Hello, welcome to PK tutorial. So today our topic is about CSS property border. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे CSS के प्रॉपर्टी जो है उसमें से एक बॉर्डर है, तो उसको आज हम देखेंगे। इनके बॉर्डर एक CSS की प्रॉपर्टी है। ये एक अकेली प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप है। इसमें और भी बहुत से प्रॉपर्टीज़ है बॉर्डर से रिलेटेड। तो इसमें से आज हम तीन प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि सबसे पहले है बॉर्डर विड्थ, और फिर है बॉर्डर स्टाइल, और फिर है बॉर्डर कलर। तो आइए इस तीनों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक HTML का डॉक्यूमेंट ओपन किया है, जो कि सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। और यहाँ पे मैंने इसका CSS जो है वो ओपन किया है, और इसको वेब ब्राउज़र में इस तरह ओपन किया है। यहाँ पर मैंने अभी कुछ नहीं किया, इसलिए ये खाली शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ड्यू लगा देता हूँ, यानी कि एक ड्यू लगा देता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ, और क्लास को बॉक्स नाम दे देता हूँ। और फिर यहाँ पे इस ड्यू को मैं क्लोज कर लेता हूँ। इसको क्लोज कर लिया मैंने, और इसके अंदर मैं अब एक हेडिंग लगा देता हूँ, H1 लगा देता हूँ। ये और इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, यानी H1 को। और इसके अंदर मैं टेक्स्ट राइट करता हूँ, पी के ट्यूटोरियल्स लिख देता हूँ। तो ये मैंने एक हेडिंग लगा दिया, और इसके साथ मैं एक पैराग्राफ लगा देता हूँ। यहाँ पर पी को राइट कर लेता हूँ, और इसको क्लोज कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। तो ये मेरा ये ने जो टेक्स्ट लिखा है इसको यहाँ पे लोड करते हैं। तो ये देखिए, ये सिंपल सा इस तरह आ गया। अब मैं इस पर CSS लगा देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स पर लगाना चाहता हूँ, तो उस पर मैं ये राइट कर दूँगा, यानी बॉक्स जो है उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको विड्थ दे देता हूँ। विड्थ में दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 600 पिक्सल दे देता हूँ। ये मैंने विड्थ दे दिया, और इसके साथ मैं फिर मार्जिन दे देता हूँ कि इसका मार्जिन कितना हो, 200 पिक्सल कर लेता हूँ। और फिर ऑटो कर लेता हूँ, और फिर इसका मार्जिन 0 पिक्सल कर लेता हूँ, और फिर ऑटो कर लेता हूँ। तो ये मैंने मार्जिन भी दे दिया। अब इसको सेव करके वे ब्राउज़र में चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको लोड करता हूँ, तो ये देखिए इस तरह आ गया। मैं इसके H1 जो है इस पर CSS को अप्लाई करता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर डॉट बॉक्स लगाऊंगा, और उसके बाद H1, और इसके साथ मैं पैराग्राफ पर लगाना चाहता हूँ, तो मैं P भी लगा दूंगा। तो ये मैंने इस तरह लगा दिया, और अब इस पर मैं CSS को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मार्जिन दे देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल लगा देता हूँ, कि इसका मार्जिन 20 पिक्सल हो। और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और इसके बाद इसको मैं पेडिंग कर देता हूँ। इसको मैं पेडिंग दे रहा हूँ 10 पिक्सल कर देता हूँ। 10 पिक्सल इसको पेडिंग दे दिया, और 0 पिक्सल पेडिंग दे दिया। तो अभी इसको सेव करके चेक करते हुए ब्राउज़र में मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो अब यहाँ पर मैं बॉर्डर स्टाइल जो है वो यूज़ करूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर राइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी जगह पे यहाँ पर राइट करूँगा, यानी इसके अंदर मैं बॉर्डर स्टाइल लगा दूँगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ बॉर्डर, इसके बाद स्टाइल लगा दूँगा। तो बॉर्डर स्टाइल में क्या रखना चाहता हूँ वो मैं लगा दूँगा। सबसे पहले मैं सॉलिड लगा देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर को विड्थ भी दे देता हूँ, यानी कि बॉर्डर का विड्थ कितना हो तो वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। बॉर्डर को विड्थ में फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 20 पिक्सल दे देता हूँ। तो अभी इसको सेव करके चेक करते हुए ब्राउज़र में मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ गया। यानी मैंने यहाँ पर ये सॉलिड कर दिया, और इसके बाद इसको मैंने विड्थ दे दिया। और अब इसको मैं अगर कलर देना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैं बॉर्डर कलर दूँगा, और इसके बाद जो भी कलर मैं रखना चाहता हूँ वो मैं रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रेड कर देता हूँ, और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ, तो ये देखिए ये रेड हो गया। तो इस तरीके से इसके विड्थ जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं, और इस तरह ये सॉलिड जो है
इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये जो सॉलिड है इसकी जगह पे मैं इसको नन कर देता हूँ। यानी अभी इसको चेक करते हैं। यहाँ पर ये देखिए कोई भी शो नहीं हो रहा। मैं इसको इस तरह साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि जल्दी मैं आपको समझा सकूँ सही से। इसको भी मैं शॉर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इस नन की जगह पे मैं अगर और कर देता हूँ, यहाँ पर मैं हाइडन कर देता हूँ और फिर लोड करता हूँ, तो ये देखिए फिर भी ये उसी तरह हाइड रहेगा। यानी कि अगर हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं। मैं इसको डॉटेड कर लेता हूँ और अब चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये डॉटेड लाइन हमारे पास आ गई। इसी तरह हम इसको कर सकते हैं, डैशड भी कर सकते हैं। यानी कि डॉट की जगह पे डैश आ जाए, तो ये देखिए ये इस तरह आ सकता है। इसकी जगह पे मैं फॉर एग्जांपल एक और कर देता हूँ। इसकी जगह हम लगा सकते हैं, इसको डबल भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये इस तरह डबल भी हो जाएगा। इसको हम जो 3D होता है वो भी लगा सकते हैं। ये जो ये 3D हो ये करते हैं उसको हम लगा देते हैं। तो मैं वो यहाँ पर वो लगा देता हूँ और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह 3D नज़र आ रहा है। अगर आप ये बाहर साइड पे देखें ये इस तरह शो हो रहा है। अगर मैं इसके कलर को हटा देता हूँ फिर आपको अच्छी तरह नज़र आ जाएगा। ये देखें ये एक वाइट है एक ब्लैक लाइन है, यानी ये 3D के शेप में है। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको हम आउटसाइड जो ये 3D है इसका आउटसाइड ये भी कर सकते हैं। तो इसको मैं सेव करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये इस तरह इसका आउटसाइड हो गया, यानी उसका उलट हो गया। इसको हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको लोड कर देता हूँ। तो ये देखिए एक साइड ये आ गया, एक साइड ये आ गया। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं और इसका आउटसाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सेव करके चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए इसका आउटसेट हो गया। इसी तरह मैं इसको अगर सॉलिड रखना चाहता हूँ, यानी जो मैंने पहले यूज़ किया था, मैं दोबारा से वही लगा देता हूँ। ये सादा सी लेन आ गई। तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको देखते हैं बॉर्डर के विड्थ जो है, इसको हम यहाँ से पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंट में भी दे सकते हैं। और इसका जो मेन है यानी हमारे आज का लेक्चर में जो है वो मैं लगा देता हूँ 3 जो है इसको हम लोड करते हैं। तो ये देखिए ये नॉर्मल सी लाइन आ गई, यानी सबसे पतली। ये 1 पिक्सल होता है, अगर हम 1 पिक्सल भी लगाए तो वो भी इसी तरह लाइन होगी। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए इसी तरह लाइन आ गई। इसके बाद यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, तिक लगा देता हूँ। यानी ये तिक जो है ये 4 पिक्सल होती है। इसको लोड कर देते हैं तो ये देखिए ये तिक जो है ये 4 पिक्सल के बराबर होती है। मैं अगर यहाँ पर 4 पिक्सल लगा देता हूँ तब भी यही लाइन रहेगी। ये देखिए ये थिक 4 पिक्सल के बराबर है। और जो मीडियम है यानी यहाँ पर मैं मीडियम लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं मीडियम लगा देता हूँ। ये मीडियम जो है ये 2 पिक्सल के बराबर होती है। यानी हमारी नॉर्मल लाइन जो है वो 2 पिक्सल के बराबर होती है। तो मैं इसको दोबारा से लोड करता हूँ तो ये देखिए 2 पिक्सल हो गई। तो इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक साइड ये बढ़ाना चाहते हैं या 2 साइडों को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से 5 पिक्सल कर दूँ और दूसरे को यहाँ से 10 पिक्सल कर दूँ तो इसको भी हम कर सकते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए इस तरह आ गई, यानी ये 5 पिक्सल हो गई और इसके साइड जो है वो 10 पिक्सल हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसको 20 पिक्सल कर दूँ तो तब चेक करते हैं। इसको मैं लोड करता हूँ तो ये देखिए ये 20 पिक्सल हो गया। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं चारों साइडों का डिफरेंट रखना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर 10 पिक्सल कर लेता हूँ और इसी तरह यहाँ पर इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ और फिर इसको 40 पिक्सल कर देता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह आ गई, यानी ये 5 पिक्सल 10 पिक्सल 20 पिक्सल 40 पिक्सल। तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट साइज दे सकते हैं। और इसी तरह जो कलर है इसको भी हम डिफरेंट कर सकते हैं। मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ, यानी ये इसको लाइन जो है इसको मैं 10 पिक्सल रहने देता हूँ। और अब इसको लोड करते हैं तो ये देखिए 10 पिक्सल इस तरह आ गई। अब ये जो कलर है इसको भी मैं कर सकता हूँ, यानी रेड के बजाय मैं कोई और भी इसके साथ करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ग्रीन लगा देता हूँ, यानी एक रेड हो गया एक ग्रीन हो गया। तो ये देखिए ये रेड हो गया और ये इसके साथ ग्रीन हो गया।
इसी तरह इसके साथ मैं सबको अलग-अलग कलर भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ और एक येलो कर देता हूँ, यानी मैं 4 कलर दे दिए। अब इसको चेक करते हैं, तो ये देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू और ये येलो। तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। इसमें आए हम हेक्सा कोड या आरजीबी कर सकते हैं, या आरजीबी ए भी इसमें लगा सकते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट कलर। तो इन सब चीज़ों को एक साथ भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यानी यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ। और अब इसको मैं दे देता हूँ, यानी इसको मैं लगाता हूँ CSS जो है अभी जो हमने लगाए हैं वो उसके मैं से इस एक के अंदर लगाऊंगा। मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ और इसको सॉलिड कर लेता हूँ और कलर रेड दे देता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखे जो हमने पहले 3 प्रॉपर्टी पर यूज़ किया था वो हम एक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी लेकिन इसमें हम एक एक साइड को नहीं एंगल कर सकते, यानी एक एक साइड को हैंडल नहीं कर सकते। तो इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस बॉर्डर को इस हेडिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इस हेडिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं कि इसके साथ कैसे यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पर अगर हेडिंग पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। सबसे पहले डॉट बॉक्स लगाऊंगा और उसके बाद मैं हेडिंग पर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट कर दूँगा। सबसे पहले मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ 10 पिक्सल हो और कलर दे देता हूँ, यानी इसका लाइन जो है वो सॉलिड हो और कलर में ब्लू कर देता हूँ। तो अभी इसको मैं सेव करके चेक करवा देता हूँ। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए इस तरह आ गया। अब मैं इसको एक साइड पे रखना चाहता हूँ, यानी इसके पी के ट्यूटोरियल्स को आगे करना चाहता हूँ, इसको मैं इस साइड पे रखना चाहता हूँ। तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पे लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या राइट करूँगा, बॉर्डर लेफ़्ट राइट करूँगा। और अब इसमें मैं स्टाइल लूँगा, यानी इसको मैं जो लेफ़्ट राइट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर दे दूँगा। इस ऊपर वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यानी इसको मैंने रिमूव कर दिया। मैं बॉर्डर लेफ़्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 180 पिक्सल दे देता हूँ और सॉलिड कर लेता हूँ और इसको कलर ब्लू कर देता हूँ दोबारा से। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से आ गया। इसी तरह मैं इसके लेफ़्ट के बजाय इसको राइट पे भी यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर पेडिंग दे देता हूँ इसको। मैं इसको पेडिंग लगा देता हूँ 0 पिक्सल, फिर 0 पिक्सल और फिर 0 पिक्सल और ये यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से आ गया। अब मैं इसको बॉर्डर लेफ़्ट जो है इसको मैं राइट भी साइड पे भी लगाना चाहता हूँ, यानी इस साइड भी आ गया और इस साइड पे भी मैं लगाना चाहता हूँ। तो मैं इसको ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेफ़्ट के बजाय मैं यहाँ पर राइट लगा देता हूँ, यानी ये इसकी जगह मैं राइट लगा देता हूँ। और अब ये इसका कलर जो है ये मैं इसी तरह रहने देता हूँ। अब इसको मैं लोड करके दिखा देता हूँ तो ये कि ये इस तरह से आ गया। मैं इसके ये जो पिक्सल है इसको कम कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखे किस तरह अच्छा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम इसके चारों तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये जो बॉर्डर है इसको हम हर साइड पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसके पैराग्राफ पर लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। यहाँ पर मैं H1 की जगह पे P कर देता हूँ और यहाँ पे एक मैं रिमूव कर देता हूँ और इस लेफ़्ट के बजाय इसी तरह रहने देता हूँ। इसको मैं कम कर देता हूँ, यानी 180 को मैं कम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10 पिक्सल कर देता हूँ और कलर कोई और लगा देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। तो अभी इसको मैं सेव करके चेक करवा देता हूँ। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया। तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम इसको किस तरह डिफरेंट तरीक़ों से लगा सकते हैं, यानी कि अलग अलग लगा सकते हैं, चारों तरफ से लगा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसके और भी प्रॉपर्टीज़ है जो हम आगे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप का कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके।